दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी का भी हाल ही में रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट आते ही आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, कोई एसडीएम बन रहा है, कोई आरडीओ बन रहा है, हर प्रकार के अधिकारी बन रहे हैं। मैम का सिलेक्शन हुआ है और एसडीएम के पद के लिए चयनित हुई हैं। अब एक पूरे इनके रणनीति के बारे में जानेंगे और इनकी शुरुआत से लेकर अभी तक की जर्नी कैसी रही, हर एक हम टॉपिक पे बात करेंगे। चाहे इनकी पढ़ाई हो, चाहे इनका पारिवारिक बैकग्राउंड हो, तो अंत तक ज़रूर बने रहना है और एक धैर्य बना करके इनकी रणनीति को सुनना है और सारी बातों को सुनना है, क्योंकि आप भी आईएएस, आईपीएस या एसडीएम जो भी बनना चाहते हैं, इसी राह से आपको गुजरना होगा। मैम बहुत बहुत आपका स्वागत है और बधाइयाँ। धन्यवाद। कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा जी लग रहा जी, है। बहुत अच्छा लग रहा है। एसडीएम साहिबा बन चुकी हैं। ये संघर्ष बड़ा लंबा होता है, अपने बारे में बताएंगे पहले मैम। मेरा नाम पुष्पा कुमारी है और मेरा चयन एसडीएम पद के लिए हुआ है। मेरा गृह जिला है पश्चिम चंपारण बेतिया और मेरी प्रारंभिक शिक्षा अपने होम टाउन से ही हुई है और अभी मैं लगातार 4-5 सालों से इस तैयारी में लगी हुई हूँ। अच्छा, एमपी से हैं आप? नहीं, बिहार से। अच्छा, बिहार से। जी जी। अच्छा, दतिया बताया कि कहाँ से बताया आपने? बेतिया बेतिया बेतिया। पश्चिम चंपारण। अच्छा, बेतिया। पश्चिम चंपारण जी जी। से। 5 साल का आपका संघर्ष रहा है। पहली बार सफल हुए हैं कि और भी आप एग्ज़ाम पास किए हैं? नहीं, विगत वर्ष 69th बीपीएससी में भी मैं इंटरव्यू दी थी, तो उस समय मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया था और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है और मैंने अभी तक 4 अटेम्प्ट दिया है। 4 अटेम्प्ट जी दिए, 2 बार इंटरव्यू तक, जी। दूसरी बार में फाइनल सिलेक्शन। जी जी। और आपकी मनचाही पोस्ट आपको मिली। जी जी। और अभी 71st बीपीएससी का मेंस था, तो उसका मैंने मेंस भी लिखा था। अभी परिणाम नहीं आए थे 70 का, तो 71st वाले में मेरा पीटी हो गया था, उसका भी मेंस लिख के इस बार आई थी अप्रैल में। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं अपने? पिताजी हमारे बिजनेसमैन हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको हेल्थ इशू है। अच्छा अच्छा। जी जी। और माताजी? माताजी हमारी पीएनबी बैंक में कर्मचारी हैं। अच्छा अच्छा। मेरे बड़े भाई हैं मेरे से, तो वो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अच्छा। मेरे से 2 छोटे भाई बहन हैं, तो दोनों पढ़ाई करते हैं। तो सबसे बड़ी बेटी आप हैं घर की? हाँ, बेटी में मैं बड़ी हूँ, बट मेरे से मेरे बड़े भैया हैं। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, बेटी ने वो कर दिखाया है जो मुश्किल होगा। गांव से कोई होगा आपके या एरिया से कोई होगा एसडीएम के पद पे, तो सबकी बधाइयाँ जो लगातार आ रही हैं। जी जी। ये रात से जब से रिजल्ट का पता चला है तब से निरंतर फ़ोन कॉल आ रहे हैं। कितने लोग का मैं कॉल भी अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि सबसे लोगों से बात हो जाए, क्योंकि सभी के लिए खुशी के पल हैं। आपके जो साथ देने वाले हैं या कभी आपके जो आलोचक भी रहे हैं, तो सभी के लिए आज खुशी का पल है। अच्छा, जब आलोचक हमारे प्रशंसक बन जाते हैं, उस समय के लिए मेहनत करनी चाहिए। उनका जवाब जो तभी देने लगते हैं लोग, बहुत सारे होते हैं जो कि भाई तुरंत जवाब देना है। खामोशी ही जवाब हमारी सफलता। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? जी, ज़रूरी नहीं है कि कोई आपकी आलोचना करे आप उस समय ही जवाब दीजिए, और ऐसा नहीं है कि कोई आपके आलोचक है तो आपके लिए नकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। उनको हो सकता है उनको उम्मीद नहीं हो कि ये चीज़ें कर सकते हैं। कभी कभी उनकी आलोचनाएं वो हमारे लिए प्रेरणादायक हो जाती है, उस समय मोटिवेशन मिलता है। जैसे अगर समाज में कोई बोलता है कि बेटी को पढ़ा रहे हो तो अकल अगर अर्न करेगी तो नहीं देगी, तो उस समय ऐसा नहीं है। फिर उसमें हम करके दिखाना होता है कि नहीं, आप बेटी को भी पढ़ाइए, आगे भविष्य में चल के वो भी आपको बेटे को वो सारी चीज़ें करेंगी जो बेटे करते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, बेटी का एक दायित्व बनता है और बेटे का भी बनता है। बेटी तो अपने घर चली जाती है, ससुराल चली जाती हैं, तो लोगों की सोच भी यही होती है कि भाई अधिकारी माँ बाप बना देंगे। तो क्या करना चाहेंगे आप पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स के लिए क्या जी, बेटी का अगर शादी विवाह है तो लोग बोलते हैं पराए घर की धन होना, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जिम्मेदारियाँ हमारी हैं उसको बखूबी निभा सकते हैं। समय थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स के प्रति दायित्व हैं वो हमें पूरी तरह निभाना चाहिए। और रहा बात कि इसमें हम अंतर नहीं कर सकते हैं कि बेटा ही करेगा, हम क्यों करेंगे, तो ये सारी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, उन लोगों के लिए जवाब मिल गया होगा कि जो बोलते होंगे बेटी को बाहर भेज दिया है, 4-5 साल से आप बाहर भी होंगे, तो उनके लिए तो पूरा जवाब मिल गया होगा।
हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे मैं कभी-कभी अपने घर जाती थी तो आलोचना के तौर पे नहीं, लेकिन कुछ बड़े बुजुर्ग थे, बस ये बोलते थे कि कब तक पढ़ाई करोगी, शादी-विवाह भी होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं बोलती थी कि पढ़ लेंगे, नौकरी कर लेंगे, इससे बड़ा तो ज़रूर शादी कर लेंगे। तो आज उनको भी अच्छा लग रहा है कि चलो ठीक है, बोलती थी, समय लगा लेकिन आज कर ली। तो आज उनके भी सोच बदल गए हैं और वो भी अपने बाल बच्चों को मोटिवेट करेंगे, लड़कियों को, कि हाँ बेटियाँ पढ़नी चाहिए। नहीं, आपसे इंस्पिरेशन लेंगे और आपके एरिया के और आपके जो जानने वाले हैं वो तो ज़्यादा ही इंस्पिरेशन में आ जाएंगे। आपको जो देख रहे हैं वो भी कि भाई बेटियां जो कमाल कर रही हैं, टॉपर भी बनी हैं तो वो भी बेटी बनी हैं, फर्स्ट रैंक जो भी आई है जिनकी आई है, आप भी एसटीएम बन गई हैं, तो आपसे तो इंस्पिरेशन मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, तैयारी कैसे करते थे? क्योंकि अपनी मनचाही पोस्ट के लिए मेहनत तो आपकी काफ़ी रही, कैसे करते थे, क्या तरीका होता था आपका? देखिए, शुरुआती जर्नी में हम यूपीएससी की तैयारी करने आए थे, तो जो मेरा फाउंडेशन रहा है वो संस्कृत ईआईएस से रहा है। तो मैं उसमें कंटिन्यू अपने क्लासेस कंप्लीट की। देन उसके बाद मैं यूपीएससी का अटेम्प्ट दी, नहीं होने के उपरांत फिर पीसीएस की तरफ आगे बढ़े। उसके बाद पीसीएस वही जो आपका फाउंडेशन रहता है, उसमें कुछ फैक्ट्स को इंक्रीज करके, कुछ नई घटनाएँ को एड ऑन करके पीवाईक्यू के साथ पढ़ कर मैं पीसीएस की तैयारी। इसमें यहाँ पे हमारे सीनियर्स थे, उनका बहुत अच्छा एक ग्रुप था, मेंटर्स थे, जिसमें बहुत अच्छे मेंबर्स थे। हमारे एक बहुत अच्छे सीनियर हैं, चंदन सर हैं, एक हमारे सीनियर हैं आलोक जी हैं, हमारी खुद के रूम पार्टनर है। हम लोग उसमें डिस्कशन के लिए जाते थे। उषा जी जो भी वर्तमान में आरडीओ बनी है, मेरी पार्टनर हैं। तो हम सब एक होता है ना कि स्पेशली फॉर बीपीएससी के लिए कि कैसे फैक्ट को तैयार किया जाए, जो हम बेसिक फाउंडेशन पढ़ चुके हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो एक ग्रुप डिस्कशन से ना हमारा बीपीएससी का फाउंडेशन बहुत अच्छा तैयार हुआ और उनका बहुत योगदान है उस ग्रुप का, जिससे पीटी निकालने में मुझे मदद मिली। क्योंकि पीटी के लिए स्पेशली फॉर मैं कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं की हूँ, जो है मैं ग्रुप डिस्कशन और अपना सेल्फ स्टडी से ही की हूँ। अच्छा जी। अच्छा, तो इसमें जो आप एनालिसिस करते होंगे, पीवाईक्यू लगाते होंगे, तो कैसे लगाते थे और कितने सालों के आप लगा रहे थे इसके लिए? शुरुआत के दौरान में जब मैं 67 से बीपीएससी देना स्टार्ट की थी, तो शुरुआत में उतना नहीं क्लैरिटी था कि कितना करना था। मैं तो पूरे सालों का जितना भी पीवाईक्यू जो बुक्स आते हैं, जैसे एटोरिया का बुक आता था पीवाईक्यू, तो मैं पूरे करती थी। लेकिन जब बार बार आप पढ़िएगा तो आपको क्लैरिटी आ जाती है कि क्या टॉपिक पढ़ना है, कितने सालों से। तो उसके बाद मुझे लगता है कि 64th के बाद से जो भी बीपीएससी में चेंजेज आए हैं, 67 में चेंजेज आए हैं, तो उनको कंटिन्यू मैंने देखा है। उसके बाद आज 17वीं के आपके सामने में। जी। अच्छा, नोट्स मेकिंग जो करते थे, तो नोट्स मेकिंग सभी सब्जेक्ट के करते थे कि कुछ सब्जेक्ट के बनाते थे? नहीं, बीपीएससी स्पेशली फॉर मेंस के लिए नोट्स मेकिंग का मेरा जो भी सोर्स रहा है वो बस टेस्ट सीरीज रहा है। क्योंकि फाउंडेशन ऑलरेडी तैयार था, हमें चीज़ें क्लास में इतनी रीराइट करा दी गई थी कि हम क्वेश्चन को लिख सकें। टेस्ट सीरीज मैं ली थी, मेरा एडुटेरिया में टेस्ट सीरीज रहा है, जिससे पूरा फुल लेंथ और उसका सेक्शनल टेस्ट। उसका एक बेनिफिट रहा है कि जो टेस्ट सीरीज देख के हम आते थे उसको पढ़कर बार बार रिवाइज करके, मतलब आप देख सकते हैं हमारा टेस्ट सीरीज का ये रहा है। जैसे कि हमारे IR के क्वेश्चंस रहे हैं यहाँ, मतलब ये, तो इसको पढ़ने के बाद इसमें सारी जो हाईलाइट्स होंगे इन सब के मैं नोट्स बनाती थी। अच्छा। जितने हाईलाइट्स इसको बस 1 पेज में जी, उसको नोट हाँ, इसको बार रिवाइज कर जो हमें आता नहीं है जी उसको हम निकाल लेंगे, जी, जो आता है वो रहने हाँ। दीजिए। और कुछ चीज़ें आप चैट जीपीटी या यूट्यूब से ले सकते हैं, क्योंकि कुछ एक जगह सारे कंटेंट उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, तो कुछ एड ऑन करने के लिए मैं साइट्स का भी उपयोग कर लेते थे। तो इससे मेरा एक प्रॉपर तैयार मेंस का जो होता है पूरा समराइज नोट्स तैयार हो जाता है। और वो कंटिन्यू करने से लास्ट के दिन में भी मैं बस उसी का रिवाइज करके अपना मेंस का पेपर दी हूँ। अच्छा जी। अच्छा, हमारी 3 स्टेज होती हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू। शुरुआत कैसे करनी चाहिए? तीनों की एक साथ करनी चाहिए कि पहले प्री की फिर मेंस की, या फिर मैं प्री मेंस साथ में लेकर चलते हैं, कैसे? नहीं, देखिएगा, अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आपके फाउंडेशन के साथ ही आपके पर्सनालिटी, आप रेगुलर क्लास जाइएगा तो आपके पर्सनालिटी में वो चीज़ें एडप्ट होने लगती है, चाहे वो आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू या मेंस, क्योंकि आप रेगुलर क्वेश्चंस लिखिएगा तो आपका मेंस बिल्ड होता है, आप फैक्ट की चीज़ें पढ़ते तो आपका पीटी होता है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अलग अलग आपको पार्ट बाई पार्ट तैयारी करना है, तो तीनों एक ही साथ तैयार किया जा सकता है। ठीक, और मैंने भी तीनों एक ही साथ तैयार किया था। लास्ट में इंटरव्यू के समय में कुछ घटनाएँ होती हैं, तो करेंटली इसके लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, लेकिन तैयारियाँ तीनों एक साथ ही होती हैं। अच्छा जी। अच्छा, आपके रूम को हमने देखा तो बहुत अच्छा लगा। बैकग्राउंड देख सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें, लवासना सब कुछ है, ड्रीम IAS सब चीज़ें हैं।
और यहाँ पर दोस्त दिखाएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी आपके आइडियल होंगे और जी, जी। उनसे इंस्पायर भी होंगे। जी, जी। तो क्या सीखा है इनसे, क्योंकि महिलाओं के लिए जो आगे सबसे ज़्यादा काम किया है इन्हीं ने किया है, जी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम जिस समाज में आज रहते हैं, अगर आज महिलाएं, अगर मैं आज आजकल सामने बोल पा रही हूँ तो इसके लिए भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। और इसके लिए हम ये नहीं कह सकते उन्होंने कार्य किया, उन्होंने वो हमें दिया जो हमारा अधिकार था, जो हमें इनबिल्ड जब बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं, तब से हमें उसे मिलनी चाहिए थी। तो इसके लिए वो हमारे लिए एज ए गॉड के समान है, खासकर महिलाओं के लिए। अच्छा, कि हम आज आपके सामने बोल पा रहे हैं, समाज में अपना स्टैंड क्लियर कर पा रहे हैं। अच्छा, जो आपको देख रहे हैं खासकर महिलाएं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी इनके बारे में, अम्बेडकर जी के बारे में, कि वो क्या करें और इनसे आपने कौन कौन सी चीज़ें सीखी हैं? इनके बारे में पढ़ा है आपने, इनके बारे में? क्योंकि सिलेबस ही हमारा जी, इतना होता है जी, कि हाँ, पढ़ा है इनके नोबल बारे में हमें। हाँ, तो बहुत सारी घटनाओं से प्रेरित होकर कि महिलाओं को अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ना चाहिए, अपनी बातों को कैसे चलाएं, जो भी घटनाएं हुई हैं या आज़ादी के दौरान, जो स्वतंत्रता के दौरान जब समाज सोशल जो रिफॉर्म्स हो रहे थे, उसके बाद महिलाओं के लिए उन्होंने मतलब अपना आवाज़ उठाए। शादी के विवाह के प्रति जो भी कानून थे, उन्होंने अपना राजनीतिक अधिकार देने का उन्होंने बात किया। तो ये सारी चीज़ें मतलब जितना भी हम ज्ञान या जितनी भी हम उपलब्धियाँ बोल सकते हैं मिली, वो सब अम्बेडकर जी के कारण ही मिली हैं। अच्छा, कोई ऐसी किताब इनकी जो पढ़ी हो आपने, अलग से जो किताब आती है इनके ऊपर? हाँ, अलग से इनकी ऑटोबायोग्राफी मैंने आधा ही पढ़ा है, कंप्लीट नहीं कर पाया है क्योंकि अच्छा, क्या नाम है उनकी ऑटोबायोग्राफी? बस वो प्रॉपर्ली वैसे ही लिखा हुआ है, ऑटोबायोग्राफी भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, जी। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये तो हमारी ये बात हो गई है। अच्छा, इसमें हम तीनों स्टेज की बात कर रहे थे जो, जी। तो कैसे किया था आपने? एक साथ में किया था सारी जी। चीज़ें? कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे थे प्री के लिए हर बार, और इस बार कितने किए थे आपने? हर बार मेरा वही 120 टू 123 के अप्रॉक्सीमेट अटेम्प्ट रहा, उससे ज़्यादा मैं सब कभी बार? अटेम्प्ट, क्योंकि हर बार 150 अटेम्प्ट्स होते हैं, हाँ। निगेटिव भी इंक्लूड हो गया है 68 के बाद से हाँ। बीपीएससी में। हाँ। तो मेरा मैक्सिमम अटेम्प्ट 123 ही रहा है, उससे ज़्यादा मैंने अटेम्प्ट कभी नहीं अच्छा, लिया अच्छा। है। जी। और कौन से सब्जेक्ट की कह सकते हैं कि ज़्यादा ही आपने हर बार दिखाया है? कितने कौन से क्वेश्चन कहाँ कौन से सब्जेक्ट से बन रहे हैं? इस बार आपने क्या देखा था? जैसे कि मुझे करंट पढ़ना अच्छा लगता था, तो डेली बेसिस पे एडिटोरियल डिस्कशन या कंपाइलेशन ईयरली आती है, उसको पढ़ के तो मैं कोशिश करती थी करंट के क्वेश्चन ज़्यादा सही हो। करंट के क्वेश्चन बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आते हैं, जो स्पेशल फॉर बिहार स्पेशल बुक से कवर हो जाते हैं या पीवाईक्यू से हो जाते हैं। स्टैटिक्स में कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ पोर्शन हो गए, ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन आ गए, तो उसमें मैंने अटैम्प्ट लिया है। अच्छा जी। अच्छा, हर बार ट्रेंड बदलता है क्वेश्चन पूछने का कि किसी से सब्जेक्ट से ज़्यादा, किसी से कम, किसी से, या हिस्ट्री से ज़्यादा आते हैं तो हर बार ज़्यादा आएंगे, ऐसा कुछ देखने को मिलता है? ट्रेंड भी बदलता है, हर क्वेश्चन पूछने के नेचर भी बदलते हैं। जैसे कि 67 के समय जब निगेटिव नहीं हुआ करता था, तो वन लाइनर टाइप से क्वेश्चन आती थी। फिर 68 में पेयर्स वाले क्वेश्चन आए। जब हम 69 दे रहे थे, जिस साल मेरा चयन हुआ था, मैं पीटी मेंस इंटरव्यू तक पहुंची थी, उस साल बहुत लेंदी क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे बोला जा रहा था कि यूपीएससी के इक्विवेलेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर 70 के दौरान देखा गया, फिर वन लाइनर फॉर्मेट पे क्वेश्चंस आ गए हैं। तो क्वेश्चन के फॉर्म में जो नेचर है, क्वेश्चन के नेचर भी चेंज होते हैं और क्वेश्चन के जो तरीके हैं उसमें भी परिवर्तन होते रहता है। अच्छा जी। अच्छा, ये तो आपका प्री हो गया, अब चलते हैं मेंस पे। मेंस में कौन कौन सी बातें ध्यान देनी होती हैं और कौन कौन सी देना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस में है कि रेगुलर लिखने का आपके पास प्रैक्टिस होना चाहिए। और मेंस का कॉपी जब भी आप लिखिए तो कोशिश कीजिए कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। और ये क्वेश्चंस तभी अटेम्प्ट हो पाएंगे जब आप डेली प्रैक्टिस में करेंगे। जैसे 69th में मेरे कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे, अगर उस समय मेरे चयन नहीं होने का, मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ मेरे क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे उसके कारण मैं चूक गई। तो उसके लिए मेंस को का जो कॉपी होता है और जितने क्वेश्चन थे उस सबको अटेम्प्ट लेना चाहिए और इसके लिए डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जी, डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप कब से इसमें मेंस की तैयारी में थे? शुरुआत से ही तो आंसर राइटिंग करते हैं तो जी, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो मेरा फाउंडेशन रहा है, तो मैं अपने क्लास के दौरान अपना आंसर राइटिंग, और जो मेरी स्कूलिंग भी, जहाँ से मेरी पढ़ाई हुई है संत तेरेसा बालिका उच्च विद्यालय से, तो मेरी जो स्कूलिंग फाउंडेशन भी रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। तो हमें बचपन से वो स्कूल में भी आंसर लिखने का जो भी आपके तरीके होते सिखाया गया। फिर मेरा फाउंडेशन संस्कृतियाँ इसमें भी रहा, फिर वहाँ से भी मैंने आंसर लिखने का। और
जब मुझे बीपीएससी का पेपर अटेम्प्ट करना रहा तो मैं कंटिन्यू एटीडिया की जब मैं का टेस्ट लिखती थी तो मैंने कभी स्किप नहीं किया। 17वीं के सारे जितने टेस्ट थे मैंने सबको पूरा किया है। इससे मेरे एक भी क्वेश्चन 17वीं में नहीं छूटे हैं। रेगुलरिटी जी सबसे बड़ी बात है कि मायने यही रखती है। आपने कभी छोड़ा ही नहीं, स्किप नहीं किया है, कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी लगता होगा यार बहुत लंबा सफ़र हो गया, क्या करें, छोड़ देते हैं, ऐसा आया कभी दिमाग में? छोड़ने का तो नहीं आया होगा? नहीं, छोड़ने का नहीं आया है, क्योंकि अगर अब आपके मन से ही अगर आ जाए कि हम छोड़ देना है तो आप कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते हैं। हाँ, आपको डिमोटिवेशन आ सकते हैं, अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, कभी आपके फैमिली प्रेशर का हो सकता है। पहले प्रेशर में कि आपके फैमिली में कुछ घटनाएं हैं, फैमिली पेरेंट्स हेल्थ इशू, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उस समय ऐसा लगता है, या फिर जब आपका सिलेक्शंस नहीं हो, अब आपका रिजल्ट अगर एक लंबा जर्नी ले ले, अब 4 साल 5 साल का अगर समय निकल जाता है अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ये आम बात है कि सबको डिमोटिवेशन आता है। बस इस पे ये होता है कि आप कैसे डटे रह सकते हैं और इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने वही किया, अपने पेरेंट्स से बात किया, मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया है, तो इसके प्लीज़। अच्छा, पढ़ने के अलावा क्या करते थे जब आपको पढ़ाई हो गई है, सारी चीज़ें, नींद भी नहीं आ रही है, तो आप ये भी आपका एक होता है कि चलो ये काम अच्छा लगता है तो क्या करते हैं? बस मुझे गाना सुनना और आजकल रील्स का दुनिया था, रील्स देखना पसंद। अच्छा, आप रील्स भी देखते थे? जी जी। अच्छा, सोशल मीडिया का बताते हैं, सोशल मीडिया से बहुत दूर हो जाना चाहिए, और कोई बोलते हैं कि सोशल मीडिया को यूज करके हमने ये किया है, तो आप कैसे मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, सबकी सफलता की जर्नी अपने अकॉर्डिंग रहती है। मैं ये नहीं कह सकती कि आप रील्स देखिए, मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप मत देखिए। मेरी जर्नी में जो रहा है, मैं अपना टाइम जो भी हो उसको यूज़ करने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए बोल सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए मैं रील्स देख लिया करती थी, और गाना सुनना मुझे पसंद है तो मैं गाना सुनती थी। जी जी। अच्छा, गाना सुनना तो बहुत बड़ा योग भी बोलते हैं, हमारे मन को शांत करते हैं, अच्छा भी लगता है और स्ट्रेस कम होता है। तो कितने टाइम तक गाने सुनते थे? 5 मिनट, 10 मिनट? और सुनते थे तो किस प्रकार के गाने सुनना पसंद है? नहीं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि 5 मिनट 10 मिनट, जब मेरा मन किया तो। अब 90s के सॉन्ग्स हुए हैं, नॉर्मली मेरा जो लैंग्वेज है भोजपुरी, तो उसके तो मैं उन सब पे गाने सुना करती थी। अच्छा, गाती भी थे कि नहीं नहीं, गाती हूँ बट बस अपने स्तर तक। अच्छा, थोड़ा बहुत गुनगुना सकते हैं आप लोगों, क्योंकि आज का जो दिन है एसडीएम साहिबा के साथ हम बैठे हुए हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों का फिर मिलना, क्योंकि आप लोग इतने बिजी हो जाते हैं, आपके जब पोस्टिंग हो जाती है जहाँ भी चले जाते हैं, तो आपका काम इतना होता है, तो ये मौके फिर बार बार नहीं मिलते अपनी हॉबी को सुना पाना, क्योंकि लोगों की इतनी डिमांड होती है, काम होते हैं। तो आज ऐसा पहला इंटरव्यू है कि आज रिलैक्स हैं, बाकी तो आपको काम ही काम रहेगा। तो सुनाइए थोड़ा। चलिए, नेक्स्ट टाइम सुनाएंगे जरूर आप। कुछ भी थोड़ा सा एक लाइन में गुनगुना सकते हैं? नहीं, अभी कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, बट यही है कि एक गाने का लाइन है कि बन ला के सबके साथी बिगड़ ला के केहू ना। ठीक है, तो बस यही है। सुना दीजिए थोड़ा सा सुना दीजिए, क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते हैं। हित परित हिताई मिताई साथ छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर हर कोई हाथ छोड़ देला। ये हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित घटनाओं से। इसका मतलब क्या है जो कोई समझ नहीं पाया हो? देखिए, जैसे कि जब व्यक्ति का सब कोई साथ देता है, लेकिन जब आपका समय ख़राब होता है तो आपके रिश्तेदार ही चाहे क्यों नहीं हो, रिलेटिव्स हो, आपके आसपास, वो लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। इसलिए कहा गया कि बनला के सब कोई साथ ही बिगड़ला के केहू ना। जब का आपका समय अच्छा रहेगा सब कोई आपके दोस्त है, आपका समय ख़राब हो जाएगा तो कोई आपका दोस्त नहीं होता है, और उस समय बस आपका परिवार ही आपको काम आता है। जी। अच्छा मैडम, फिर लास्ट में अपना एक रह जाता है, मेंस के बाद आ जाता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जब पहली बार आपने दिया था तो मॉक तो दिए ही होंगे, मॉक इंटरव्यू आपने, तो उस समय और कैसे उसको तैयार किया था? क्योंकि पहली बार मॉक भी दे रहे होंगे, थोड़ा सा डर होता है, हेजिटेशन होता है, तो क्या? हाँ, फर्स्ट टाइम जब मेरा इंटरव्यू लगा था तो मैं बहुत जगह मॉक दी थी, तो उस समय मुझे लगा कि मुझे बहुत अपने पे काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी होता है सामने से अगर आपसे सीनियर कुछ क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं तो आप आते हुए क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दे पाते हैं, फिर उससे
मैं बहुत कुछ सीखी। इस बार की 17वीं के लिए मैंने बहुत सारे मॉक दिए हैं। उससे हमारे कंटिन्यूटी होने के कारण प्रैक्टिस हो गई कि हम अपने बड़ों को कैसे अपने उत्तर को दे सकते हैं, समझा सकते हैं। इसके लिए मॉक इंटरव्यू बहुत ज़रूरी रहा। अच्छा, जी। फाइनल सिलेक्शन हो गया, इसके बाद तीनों स्टेज के हमने बात कर ली है मैम। अब 2026 वाला फिर ये आ गया है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयार करें, कौन कौन सी बातों को ध्यान दें इसमें? अब तो 72nd का भी प्री बीपीएससी का होने वाला है, तो अभी बहुत समय कम है। तो इसके लिए मैं एज ए स्टूडेंट और बताना चाहूँगी, तो बस पीवाईक्यू, करेंट और जो आपके स्टैटिक्स पोर्शन है उसको आप डेली बेसिस पे रिवाइज कीजिए, क्योंकि अब वर्तमान में जो भी आप रिवीजन जितना कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस का टाइम ले लेंगे। और दूसरी बात है कि वर्तमान में बीपीएससी ने चेंजिंग करा है ई ऑप्शन को, तो उसको लेकर भी किसी भी विद्यार्थी को, ये जो भी मेरे दोस्त हैं उनको ये जागरूक होने की आवश्यकता है कि ई ऑप्शन को ध्यान दिया जाए, क्योंकि अब प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो पुरानी जो भी फॉर्मेट पे क्वेश्चंस आ रहे हैं व्यक्ति का वैसा ही रहेगा हैबिट, फिर वैसा ही अटेम्प्ट लिया जाएगा। तो अभी वर्तमान में प्रैक्टिस का भी ज़रूरत है और रिवीजन की बहुत आवश्यकता है। जी, ये सारी बातें कर ली हैं हमने मैम से। अब जो भी आपके भी डाउट रह जाते हैं मैम की सारी बातों के बाद, तो कमेंट करना है, तो अगली बार कभी मौका मिलेगा तो पूछ लेंगे मैम से। सारी की सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया मैम। बहुत बहुत आपके लिए फिर से शुभकामनाएं, और आपका जो अगला सफ़र है वो भी आपको जल्दी मिले। यूपीएससी करने वाली हैं हमने। अच्छा, सफ़र आपका आगे बढ़ेगा आईएएस के ज़रूर लिए बढ़ेगा। टारगेट था जी IAS? जी तो हम अगला इंटरव्यू मैम का आईएएस का हो जाएगा जब लेंगे मैम को। बहुत बहुत उसके लिए भी शुभकामनाएं, एसडीएम बनने के लिए भी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों।